अध्याय 26। अब देश में अकाल पड़ा। ऐसा ही अकाल पहली बार अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार में पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां यहोवा ने इसहाक के सामने प्रकट होकर उससे कहा, तू नीचे मिस्र मत जाना, इसके बजाय उस देश में जाकर रहना जो मैं तुझे बताऊंगा। तू इस देश में परदेसी बनकर रहे। मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, क्योंकि मैं तुझे और तेरे वंश को ये सभी इलाके दूंगा, और मैं अपना ये वादा पूरा करूंगा जो मैंने तेरे पिता अब्राहम से शपथ खाकर किया था। मैं तेरे वंश को इतना बढ़ाऊंगा कि वो आसमान के तारों जैसा अनगिनत हो जाएगा, और मैं तेरे वंश को ये सभी इलाके दूंगा। तेरे वंश के जरिए धरती की सभी जातियां आशीष पाएंगी। मैं अपना ये वादा इसलिए पूरा करूंगा क्योंकि अब्राहम ने मेरी आज्ञा मानी और हमेशा वही किया जो मैंने उससे चाहा था। वो मेरा हुक्म, मेरी विधियां और मेरे कानून मानता रहा। इसलिए इसहाक गरार में ही रहा। वहां के आदमी इसहाक से उसकी पत्नी के बारे में बार बार पूछते थे कि ये कौन है, और वो कहता था, ये मेरी बहन है। वो उन्हें ये बताने से डरता था कि रिबका उसकी पत्नी है। रिबका बहुत सुंदर थी, इसलिए इसहाक ने सोचा, अगर मैं बताऊंगा कि रिबका मेरी पत्नी है तो हो सकता है यहां के आदमी रिबका को हासिल करने के लिए मुझे मार डालें। इसहाक और रिबका को वहां रहते कुछ समय बीत गया था। एक दिन जब पलिश्तियों का राजा अबीमेलेक अपनी खिड़की से बाहर देख रहा था तो उसने देखा कि इसहाक रिबका को प्यार कर रहा है। उसने फौरन इसहाक को बुलवाकर उससे कहा, वो औरत तो तेरी पत्नी है, फिर तूने ये क्यों कहा कि वो तेरी बहन है? इसहाक ने कहा, मुझे डर था कि कहीं उसकी वजह से लोग मुझे मार ना डालें। अबीमेलेक ने कहा, ये तूने हमारे साथ क्या किया? मेरे लोगों में से कोई तेरी पत्नी के साथ गलत काम कर सकता था। हम तेरी वजह से कितने बड़े पाप के दोषी बन जाते। फिर अबीमेलेक ने सब लोगों को आज्ञा दी, अगर किसी ने इस आदमी या इसकी पत्नी को हाथ भी लगाया तो उसे मार डाला जाएगा। फिर इसहाक वहां की जमीन में बीज बोने लगा। उस साल उसने जितना बोया उसका 100 गुना पाया, क्योंकि यहोवा की आशीष उस पर थी। इसहाक दिनों दिन अमीर होता गया, और एक वक्त ऐसा आया कि वो बेशुमार दौलत का मालिक बन गया। उसके पास भेड़ों और गाय बैलों के झुंड हो गए, और बहुत सारे दास दासियां भी। मगर ये देखकर पलिश्तियों को जलन होने लगी। इसलिए पलिश्तियों ने उन सारे कुओं को मिट्टी से भर दिया जो उसके पिता अब्राहम ने अपने सेवकों से खुदवाए थे। फिर अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, तू हमारे इलाके से चला जा, क्योंकि तू हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया है। तब इसहाक वो जगह छोड़कर गरार की घाटी में चला गया और वहां डेरा डालकर रहने लगा। वहां बहुत पहले अब्राहम ने कुछ कुएं खुदवाए थे, मगर उसकी मौत के बाद पलिश्तियों ने उन्हें बंद कर दिया था। अब इसहाक ने उन्हीं कुओं को फिर से खुदवाया और उनके वही नाम रखे जो उसके पिता ने रखे थे। जब इसहाक के दास पानी की तलाश में घाटी में खुदाई कर रहे थे तो उन्हें साफ पानी का एक कुआं मिला। मगर गरार में रहने वाले चरवाहे इसहाक के चरवाहों से ये कहकर झगड़ने लगे, ये कुआं हमारा है। तब इसहाक ने उस कुएं का नाम एसेक रखा, क्योंकि उन्होंने उसके साथ झगड़ा किया था। फिर इसहाक के दास दूसरा कुआं खोदने लगे, मगर गरार के चरवाहों ने उस पर भी झगड़ा किया। इसलिए इसहाक ने उस कुएं का नाम सितना रखा। बाद में इसहाक वहां से दूसरी जगह गया और उसने वहां भी एक कुआं खोदा, मगर इस बार गरार के चरवाहों ने उससे झगड़ा नहीं किया। इसलिए उसने उस कुएं का नाम रहोबोत रखा और कहा, यहोवा ने हमें बहुत बड़ी जगह दी है ताकि हम फलते फूलते जाएं। इसके बाद इसहाक वहां से बेरशेबा गया। उस रात यहोवा उसके सामने प्रकट हुआ और उससे कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूं। तुझे किसी बात से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मैं अपने सेवक अब्राहम की खातिर तुझे आशीष दूंगा और तेरे वंश को कई गुना बढ़ाऊंगा। तब इसहाक ने वहां एक वेदी बनाई और यहोवा का नाम पुकारा। वहां उसने अपना तंबू गाड़ा और उसके सेवकों ने एक कुआं खोदा। बाद में अबीमेलेक गरार से इसहाक के पास आया। उसके साथ उसका निजी सलाहकार अहुज्जत और सेनापति पिकोल भी था। इसहाक ने उन लोगों से कहा, तुम लोगों ने मुझसे नफरत की और मुझे अपने यहां से निकाल दिया था,
अब क्यों आए हो मेरे पास? जवाब में उन्होंने कहा, हमने साफ देखा है कि यहोवा हमेशा से तेरे साथ रहा है, इसलिए हमने तेरे सामने ये बात रखने का फैसला किया है कि अगर तुझे ऐतराज ना हो तो हम एक दूसरे के साथ शांति का रिश्ता बनाए रखने की शपथ खाएं और आपस में करार करें कि तू हमारे साथ कुछ बुरा नहीं करेगा, जैसे हमने भी तेरा कुछ बुरा नहीं किया। क्योंकि जब हमने तुझे अपने यहां से भेजा तो तुझे शांति से विदा किया और इस तरह तेरे साथ भलाई की। तुझ पर वाकई यहोवा की आशीष है। फिर इसहाक ने उन लोगों के लिए दावत रखी और उन्होंने खाया पिया। सुबह वो जल्दी उठे और इसहाक और अबीमेलेक ने एक दूसरे से शपथ खाई। इसके बाद इसहाक ने उन्हें शांति से विदा किया और वो वहां से चले गए। उसी दिन इसहाक के दासों ने आकर उस कुएं के बारे में उसे खबर दी जो उन्होंने खोदा था। उन्होंने कहा, हमें पानी मिल गया। इसलिए इसहाक ने उस कुएं का नाम शिबा रखा और वहां जो शहर है वो आज तक बेरशेबा नाम से ही जाना जाता है। जब एसाव 40 साल का था तो उसने यहूदित और बाशमत नाम की 2 हित्ती लड़कियों से शादी की। यहूदित का पिता बएरी था और बाशमत का पिता एलोन था। उन हित्ती लड़कियों की वजह से इसहाक और रिबका का जीवन बहुत दुखी हो गया। अध्याय 27। इसहाक बूढ़ा हो गया था और उसकी आंखें इतनी कमजोर हो गईं कि उसे कुछ दिखाई नहीं देता था। एक दिन उसने अपने बड़े बेटे एसाव को अपने पास बुलाकर कहा, मेरे बेटे। एसाव ने कहा, हाँ मेरे पिता। इसहाक ने कहा, देख, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, क्या पता कब मौत आ जाए। इसलिए तू अपने हथियार, अपना तीर कमान और तरकश लेकर जंगल में जा और मेरे लिए शिकार मार कर ला और वो लजीज गोश्त पका जो मुझे बहुत पसंद है, ताकि मैं खाऊं और मरने से पहले तुझे आशीर्वाद दूं। जब इसहाक एसाव से ये सब कह रहा था तो रिबका ने उसकी बातें सुन ली। एसाव शिकार मारकर लाने के लिए जंगल चला गया। इधर रिबका ने अपने बेटे याकूब से कहा, मैंने अभी अभी तेरे पिता को तेरे भाई एसाव से ये कहते सुना, मेरे लिए शिकार मारकर ला और लजीज गोश्त पका, ताकि मैं खाऊं और मरने से पहले यहोवा को गवाह मानकर तुझे आशीर्वाद दूं। इसलिए बेटा याकूब, मेरी बात ध्यान से सुन और मैं जो जो कहूं वो कर। तू पहले जा और बकरियों के झुंड से 2 बढ़िया बच्चे चुनकर ले आ। मैं तेरे पिता के लिए बिल्कुल वैसा ही लजीज गोश्त बनाऊंगी जैसा उसे पसंद है। फिर तू उसे ले जाकर अपने पिता को देना, ताकि वो खाए और अपनी मौत से पहले तुझे आशीर्वाद दे। याकूब ने अपनी मां रिबका से कहा, मगर एसाव के शरीर पर तो बाल ही बाल हैं, जबकि मेरे शरीर पर ना के बराबर हैं। अगर मेरे पिता ने मुझे छूकर पहचान लिया तो वो यही सोचेगा कि मैं उसका मजाक बना रहा हूं। फिर मैं आशीर्वाद पाने के बदले खुद पर शाप ले आऊंगा। तब उसकी मां ने कहा, ऐसा मत कह बेटा, तेरा शाप मुझे लग जाए। अभी तू इस बात की चिंता मत कर, तू बस वही कर जो मैं कह रही हूं। अब जा और बकरी के बच्चे ले आ। तब याकूब ने बकरी के 2 बच्चे लाकर अपनी मां को दिए और उसकी मां ने वैसा ही लजीज गोश्त तैयार किया जैसा उसके पिता को पसंद था। इसके बाद रिबका ने अपने बड़े बेटे एसाव के सबसे बढ़िया कपड़े लिए जो रिबका के पास घर में थे और अपने छोटे बेटे याकूब को पहना दिए। उसने याकूब के हाथों पर और गर्दन के उस हिस्से पर जहां बाल नहीं थे बकरी के बच्चों की खाल लपेट दी। फिर उसने याकूब के हाथ में वो लजीज गोश्त और रोटी दी जो उसने पकाई थी। याकूब अपने पिता इसहाक के पास गया और उससे कहा, मेरे पिता। इसहाक ने कहा, तू कौन है बेटा? याकूब ने कहा, मैं एसाव हूं, तेरा पहलौठा। तूने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। मैं तेरे लिए शिकार का गोश्त पकाकर लाया हूं। अब जरा उठ और इसे खा, फिर मुझे आशीर्वाद देना। इसहाक ने अपने बेटे से कहा, बेटा, तुझे इतनी जल्दी शिकार कैसे मिल गया? याकूब ने कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा उसे मेरे सामने ले आया। तब इसहाक ने उससे कहा, बेटा, जरा नजदीक आ, मैं तुझे छूकर देख लूं कि तू मेरा एसाव ही है या कोई और है। याकूब अपने पिता के पास गया और इसहाक ने उसे छूकर देखा। इसहाक ने कहा, आवाज तो याकूब की लग रही है,
मगर हाथ एसाव के हैं। याकूब के हाथों पर एसाव की तरह बाल थे, इसलिए इसहाक उसे पहचान नहीं पाया और उसे एसाव समझकर आशीर्वाद दिया। इसके बाद इसहाक ने पूछा, तू सचमुच मेरा एसाव ही है ना? उसने कहा, हां। इसहाक ने कहा, तूने जो शिकार का गोश्त बनाया है ला मुझे दे, ताकि मैं खाऊं और तुझे आशीर्वाद दूं। तब उसने अपने पिता को गोश्त दिया और उसने खाया। उसने उसे दाख मदिरा भी दी और उसने पी। फिर इसहाक ने उससे कहा, बेटा मेरे पास आ और मुझे चूम। तब वो इसहाक के पास आया और उसे चूमा और इसहाक को एसाव के कपड़ों की महक आई। तब इसहाक ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, देख, मेरे बेटे की महक उस मैदान की महक की तरह है जिसे यहोवा ने आशीष दी है। सच्चे परमेश्वर से मेरी यही दुआ है कि वो तुझे आकाश की ओस, धरती की उपजाऊ जमीन और बहुतायत में अनाज और नई नई दाख मदिरा दे। देश देश के लोग तेरी सेवा करें और सभी राष्ट्र तेरे सामने अपना सिर झुकाएं। तू अपने भाइयों का मालिक हो और तेरे भाई तेरे सामने सिर झुकाएं। जो कोई तुझे शाप दे वो शापित ठहरे और जो कोई तुझे आशीर्वाद दे उसे आशीर्वाद मिले। जैसे ही इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद देना खत्म किया और याकूब उसके पास से निकला, एसाव शिकार से लौट आया। एसाव ने भी लजीज गोश्त बनाया और उसे लेकर अपने पिता के पास आया। उसने अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, उठ और अपने बेटे के शिकार का गोश्त खा और फिर मुझे आशीर्वाद दे। तब इसहाक ने कहा, तू कौन है? उसने कहा, मैं एसाव हूं, तेरा बेटा, तेरा पहलौठा। ये सुनकर इसहाक बुरी तरह कांपने लगा और उसने कहा, फिर वो कौन था जो तुझसे पहले मेरे लिए शिकार मारकर लाया था? उसने मुझे गोश्त पकाकर दिया और मैंने खाकर उसे आशीर्वाद भी दे दिया। अब तो आशीर्वाद उसी का हो गया। जैसे ही एसाव ने यह सुना, वो दुख के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसने अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, मुझे भी आशीर्वाद दे, मुझे भी। मगर इसहाक ने कहा, तेरे भाई ने आकर मुझसे छल किया और वो आशीर्वाद ले गया जो तुझे मिलना था। एसाव ने कहा, कैसा धोखेबाज है वो, पहले तो मेरा पहलौटे का अधिकार छीन लिया और अब मेरा आशीर्वाद भी ले गया। दो दो बार मेरी जगह ले ली। उससे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? नाम भी तो याकूब है, दूसरों की चीजें हड़पने वाला। फिर वो अपने पिता से कहने लगा, क्या तेरे पास मेरे लिए कोई भी आशीर्वाद नहीं बचा? इसहाक ने जवाब दिया, देख, मैंने उसे तेरा मालिक ठहराया है और उसके सभी भाइयों को उसका सेवक। मैंने उसे आशीर्वाद दिया है कि उसके पास खाने पीने के लिए हमेशा अनाज और नई दाख मदिरा हो। अब तुझे देने के लिए मेरे पास बचा ही क्या मेरे बेटे? एसाव ने अपने पिता से कहा, क्या तेरे पास सिर्फ यही एक आशीर्वाद था? नहीं मेरे पिता, मुझे भी आशीर्वाद दे, मुझे भी। ये कहकर एसाव फूट फूट कर रोने लगा। उसके पिता इसहाक ने कहा, देख, तेरा बसेरा धरती की उपजाऊ जमीन से कोसों दूर होगा और वहां आकाश की ओस नहीं पड़ेगी। तू अपनी तलवार के दम पर जिएगा और अपने भाई की गुलामी करेगा। लेकिन जब तुझसे गुलामी का ये जुआ उठाना और बर्दाश्त नहीं होगा, तब तू अपनी गर्दन से ये जुआ तोड़ फेंकेगा। इसके बाद से एसाव अपने मन में याकूब के लिए नफरत पालने लगा, क्योंकि याकूब ने पिता से आशीर्वाद ले लिया था। एसाव खुद से कहता था, बस कुछ ही समय की बात है, मेरे पिता की मौत हो जाएगी, फिर मैं अपने भाई याकूब को जान से मार डालूंगा। जब एसाव की यह बात रिबका को बताई गई, तो उसने फौरन अपने छोटे बेटे याकूब को बुलवाया और कहा, देख, तेरा भाई तुझसे बदला लेने के लिए तुझे मार डालने की सोच रहा है। इसलिए बेटा, जैसा मैं कहती हूं वैसा कर। तू यहां से हारान भाग जा, मेरे भाई लाबान के घर, और कुछ दिन वहीं रहे, जब तक कि तेरे भाई का गुस्सा शांत नहीं हो जाता। जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा और वो भूल जाएगा कि तूने उसके साथ क्या किया, तब मैं तुझे वहां से बुलवा लूंगी। लेकिन अगर तू यहीं रहा तो हो सकता है मैं तुम दोनों को एक साथ खो बैठूं। इसके बाद रिबका इसहाक से बार बार कहती रही, इन हित्ती लड़कियों की वजह से मुझे जिंदगी से नफरत हो गई है। अब अगर याकूब भी इस देश की हित्ती लड़कियों में से किसी को ले आया तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मेरा मर जाना ही बेहतर होगा।
अध्याय 28। इसलिए इसहाक ने याकूब को बुलाकर उसे आशीर्वाद दिया और उसे ये आज्ञा दी, तू कनान देश की किसी लड़की से शादी मत करना। इसके बजाय तू अपने नाना बतूएल के घर पद्दन अराम जा और अपने मामा लाबान की किसी बेटी से शादी कर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुझे आशीष देगा, जिससे तू फूलेगा फलेगा और तेरी बहुत सी संतान होंगी, और तेरे वंशजों से कई गोत्रों की एक बहुत बड़ी मंडली बनेगी। और जो आशीष उसने अब्राहम को दी थी, वही आशीष तुझे और तेरे वंश को देगा, और तू इस देश पर अधिकार करेगा जहां तू परदेसी बनकर रह रहा है, और जो उसने अब्राहम को दिया था। फिर इसहाक ने याकूब को विदा किया और याकूब लाबान के घर पद्दन अराम के लिए निकल पड़ा। लाबान अरामी बतूएल का बेटा और याकूब और एसाव की मां रिबका का भाई था। एसाव ने देखा कि इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद दिया और पद्दन अराम भेजा ताकि वो वहां की किसी लड़की से शादी करे। एसाव ने गौर किया कि इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद देते वक्त उसे ये आज्ञा दी, तू कनान देश की किसी लड़की से शादी मत करना। और याकूब अपने माँ बाप की आज्ञा मानकर पद्दन अराम के लिए रवाना हो गया। ये सब देखकर एसाव को एहसास हुआ कि उसके पिता इसहाक को कनान की लड़कियों से कितनी घृणा है। इसलिए वो अब्राहम के बेटे इश्माएल के यहां गया और उसने इश्माएल की बेटी महलत से शादी की, जो नबायोत की बहन थी। इस तरह एसाव ने अपनी 2 पत्नियों के अलावा एक और शादी की। याकूब बेरशेबा से निकला और हारान की तरफ बढ़ता गया। सफर करते करते वो एक जगह पहुंचा और उसने वहीं रात बिताने की सोची, क्योंकि सूरज ढल गया था। उसने वहां से एक पत्थर लिया और उस पर सिर रखकर वहीं लेट गया। फिर उसे एक सपना आया और उसने देखा कि धरती पर एक सीढ़ी थी जो इतनी लंबी थी कि वो ऊपर स्वर्ग तक पहुंच रही थी, और परमेश्वर के स्वर्गदूत सीढ़ी पर चढ़ और उतर रहे थे। फिर उसने देखा कि सीढ़ी के बिल्कुल ऊपर यहोवा था। उसने याकूब से कहा, मैं तेरे दादा अब्राहम का और तेरे पिता इसहाक का परमेश्वर यहोवा हूं। ये देश जिसकी जमीन पर तू लेटा हुआ है, मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा। तेरा वंश धूल के कणों की तरह अनगिनत हो जाएगा। तू उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों दिशाओं में फैल जाएगा। तेरे और तेरे वंश के जरिए धरती के सारे कुल जरूर आशीष पाएंगे। मैं तेरे साथ हूं, और जहां जहां तू जाएगा मैं तेरी हिफाजत करूंगा, और एक दिन तुझे वापस इस देश में ले आऊंगा। मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, और तुझसे जो वादा किया था उसे पूरा करूंगा। तब याकूब नींद से जाग उठा और उसने कहा, वाकई इस जगह पर यहोवा मौजूद है, और मैं ये बात नहीं जानता था। याकूब पर डर छा गया और उसने कहा, यह कोई मामूली जगह नहीं है, ये पवित्र जगह है। ये परमेश्वर का घर ही हो सकता है। यही स्वर्ग का द्वार है। फिर याकूब सुबह जल्दी उठा और उसने वो पत्थर लिया जिस पर वो सिर रखकर सोया था। उसने उस पत्थर को एक यादगार के तौर पर खड़ा किया और उस पर तेल उंडेला। उसने उस जगह का नाम बेतेल रखा, लेकिन पहले उस शहर का नाम लूज था। फिर याकूब ने परमेश्वर से ये मन्नत मानी, अगर तू हर कदम पर मेरा साथ दे, सफर में मेरी हिफाजत करता रहे, मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़े देता रहे, और अगर मैं सही सलामत अपने पिता के घर लौट आया, तो हे यहोवा, मैं जान जाऊंगा कि तूने खुद को मेरा परमेश्वर साबित किया है, और ये पत्थर जिसे मैंने यादगार के तौर पर खड़ा किया है, परमेश्वर का घर ठहरेगा। और मैं वादा करता हूं कि तेरी दी हुई हर चीज का 10वां हिस्सा तुझे जरूर अर्पित करूंगा। अध्याय 30। जब राहेल ने देखा कि अब तक उसका एक भी बच्चा नहीं हुआ, तो वो अपनी बहन से जलने लगी। वो याकूब से कहने लगी, मुझे भी बच्चे दे, वरना मैं मर जाऊंगी। ये सुनकर याकूब राहेल पर भड़क उठा और उसने कहा, जब परमेश्वर ने तेरी कोख बंद कर रखी है, तो तुम मुझे क्यों दोष दे रही है? क्या मैं परमेश्वर हूं? तब राहेल ने कहा, मैं तुझे अपनी दासी बिल्हा देती हूं, तू उसके साथ सो, ताकि वो मेरे लिए बच्चे जने और मैं भी मां कहलाऊं। तब राहेल ने याकूब को अपनी दासी बिल्हा दी ताकि वो उसकी पत्नी बने। फिर याकूब ने उसके साथ संबंध रखे। बिल्हा गर्भवती हुई और कुछ समय बाद उसने याकूब को एक बेटा दिया।
तब राहेल ने कहा, परमेश्वर ने न्यायी बनकर मेरा इंसाफ किया है। उसने मेरी दुआ सुन ली और मुझे एक बेटा दिया। इसलिए उसने उस लड़के का नाम दान रखा। राहेल की दासी बिल्हा एक बार फिर गर्भवती हुई और उसने याकूब को एक और बेटा दिया। तब राहेल ने कहा, मैंने अपनी बहन से कुश्ती लड़ने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और आखिरकार मैं जीत गई। इसलिए उसने इस बच्चे का नाम नप्ताली रखा। जब लिया ने देखा कि उसके बच्चे होने बंद हो गए हैं, तो उसने भी याकूब को अपनी दासी जिल्पा दी ताकि वो उसकी पत्नी बने। और लिया की दासी जिल्पा ने याकूब को एक बेटा दिया। इस पर लिया ने कहा, ये तो कमाल हो गया। उसने इस लड़के का नाम गाद रखा। इसके बाद लिया की दासी जिल्पा ने याकूब को एक और बेटा दिया। तब लिया ने कहा, आज मेरी खुशी की सीमा नहीं, अब से जरूर औरतें मुझे सुखी कहा करेंगी। इसलिए उसने इस लड़के का नाम आशेर रखा। गेहूं की कटाई का मौसम था। एक दिन रूबेन जब मैदान में चल रहा था तो उसे कुछ दूधा फल मिले। उसने ये फल लाकर अपनी मां लिया को दिए। फिर राहेल ने लिया से कहा, क्या तू मुझे अपने बेटे के लाए कुछ दूधा फल देगी? लिया ने कहा, तू मेरे पति को पहले ही ले चुकी है। क्या यह कम है जो अब तेरी नजर मेरे बेटे के लाए दूधा फलों पर है? जवाब में राहेल ने कहा, अच्छा तो ऐसा कर, आज की रात तू मेरे पति के साथ सो जा, बस बदले में अपने बेटे के लाए कुछ दूधा फल मुझे दे दे। शाम को जब याकूब खेत से लौट रहा था तो लिया उससे मिलने गई और कहने लगी, आज तू मेरे साथ सोएगा, क्योंकि मैंने तुझे अपने बेटे के दूधा फल के बदले किराए पर लिया है। हाँ, मैंने तेरे लिए किराए का दाम चुकाया है। इसलिए उस रात याकूब लिया के साथ सोया। परमेश्वर ने लिया की प्रार्थना सुनकर उसका जवाब दिया और वो गर्भवती हुई और उसने याकूब को 5वां बेटा दिया। लिया ने कहा, मैंने अपने पति को दासी दी थी, इसलिए परमेश्वर ने मुझे मेरी मजदूरी दी है। इसलिए लिया ने अपने इस बेटे का नाम इसाकार रखा। लिया एक बार फिर गर्भवती हुई और उसने याकूब को 6ठा बेटा दिया। लिया ने कहा, परमेश्वर ने मुझे बढ़िया तोहफा दिया है, अब तो मेरा पति मुझे नजरअंदाज नहीं करेगा। मैंने उसे 6 बेटे दिए हैं, इसलिए वो मुझे जरूर बर्दाश्त करेगा। उसने इस लड़के का नाम जबूलून रखा। बाद में लिया की एक बेटी भी हुई जिसका नाम उसने दीना रखा। आखिरकार परमेश्वर ने राहेल की हालत पर ध्यान दिया। उसने राहेल की दुआ सुन ली और उसकी कोख खोल दी। वो गर्भवती हुई और उसका एक बेटा हुआ। तब उसने कहा, देखो, परमेश्वर ने मेरी बदनामी दूर कर दी। इसलिए राहेल ने अपने बेटे का नाम यूसुफ रखा और कहा, यहोवा ने मुझे एक और बेटा दिया है। जब राहेल ने यूसुफ को जन्म दिया तो उसके कुछ ही समय बाद याकूब ने लाबान से कहा, अब मैं तुझसे विदा लेना चाहता हूं ताकि मैं अपने घर और अपने देश लौट जाऊं। मुझे मेरी पत्नियां और मेरे बच्चे दे दे जिनके लिए मैंने तेरे यहां काम किया। तू अच्छी तरह जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की। तब लाबान ने उससे कहा, मैं तुझसे विनती करता हूं, तू मत जा, मेरे साथ ही रह। मैंने शकुन विचार कर जाना है कि तेरी वजह से ही यहोवा मुझे इतनी आशीषें दे रहा है। उसने याकूब से यह भी कहा, तू मजदूरी में जो भी मांगेगा मैं देने को तैयार हूं। याकूब ने उससे कहा, तू जानता है कि तेरे यहां सेवा करने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी और मैंने तेरी भेड़ बकरियों की कितनी अच्छी देखभाल की। मेरे आने से पहले तेरे पास बहुत कम जानवर थे, मगर जब से मैं आया यहोवा ने तुझे कितनी आशीषें दी। तेरी भेड़ बकरियों की गिनती दिन ब दिन बढ़ती गई। अब अगर सारी जिंदगी मैं तेरी सेवा करता रहा तो अपने परिवार के बारे में कब सोचूंगा। तब लाबान ने उससे कहा, बता मैं तुझे क्या दूं। याकूब ने कहा, मैं तुझसे कुछ नहीं चाहता, बस तू मेरी एक बात मान ले, तो मैं तेरी भेड़ बकरियों को चराने और उनकी हिफाजत करने का काम करता रहूंगा। आज हम दोनों जाकर तेरे पूरे झुंड का मुआयना करते हैं। फिर तू अपने झुंड में से धब्बेदार और चितकबरी भेड़ों को, गहरे भूरे रंग के मेढ़ों को और धब्बेदार और चितकबरी बकरियों को अलग कर लेना, और आगे चलकर जो भी धब्बेदार, चितकबरे और गहरे भूरे रंग के बच्चे पैदा होंगे, सिर्फ उन्हीं को मैं मजदूरी में लूंगा। अगर किसी दिन तू मेरी मजदूरी की भेड़ बकरियां देखने आया तो तू मेरी नेकी का सबूत साफ देख सकेगा। मेरे उन जानवरों में तुझे चितकबरी
या धब्बेदार बकरियों और गहरे भूरे रंग के मेढ़ों के अलावा कोई और भेड़ बकरी नहीं मिलेगी। अगर मिली तो वो चोरी की समझी जाएगी। तब लाबान ने कहा, ठीक है, तूने जैसा कहा हम वैसा ही करते हैं। फिर उसी दिन लाबान ने अपने झुंड में से सभी चितकबरे और धारीदार बकरे, चितकबरी और धब्बेदार बकरियां, यहां तक कि वो भी जिन पर जरा सा सफेद दाग था, और गहरे भूरे रंग के मेढ़े, सब अलग करके अपने बेटों को दिए कि वो उनकी देखभाल करें। अब लाबान के पास जो भेड़ बकरियां बच गई थीं, वो उसने याकूब को दी और याकूब इनकी देखरेख का काम करने लगा। लाबान ने अपने झुंड और याकूब के झुंड के बीच 3 दिन के सफर की दूरी रखी। फिर याकूब ने सिलाजीत, बादाम और चिनार पेड़ की हरी डालियां ली और उन्हें कहीं कहीं इस तरह छीला कि उनके अंदर की सफेदी धब्बों के रूप में दिखाई देने लगी। इसके बाद उसने ये छिली हुई छड़ियां पानी की हौदियों में खड़ी कर दी, ताकि जब भेड़ बकरियां वहां पानी पीने आएं तो इनके सामने सहवास करें। फिर ऐसा हुआ कि भेड़ बकरियां उन छड़ियों के सामने सहवास करती। वो गाभिन होती और उनसे धारीदार, धब्बेदार और चितकबरे बच्चे पैदा होते। याकूब ने इन बच्चों को झुंड की उन बाकी भेड़ बकरियों से अलग किया जो लाबान के हिस्से की थीं, और उसने लाबान की भेड़ बकरियों का मुंह धारीदार और गहरे भूरे रंग के जानवरों की तरफ मोड़ा। फिर उसने अपनी भेड़ बकरियों को अलग किया ताकि वो उन भेड़ बकरियों में ना मिले जो लाबान की थीं। जब भी मोटी ताजी भेड़ बकरियों के सहवास का समय आता तो याकूब पानी की हौदियों में छड़ियां खड़ी कर देता था ताकि उन छड़ियों के सामने वो सहवास करें। लेकिन जो भेड़ बकरियां कमजोर थीं, उनके सामने वो छड़ियां नहीं रखता था। इसलिए लाबान के हिस्से में कमजोर भेड़ बकरियां ही आती, जबकि याकूब की भेड़ बकरियां मोटी ताजी होती। इस तरह याकूब बहुत अमीर हो गया और उसके पास बहुत से दास दासियां, भेड़ बकरियां, ऊंट और गधे हो गए।